यस तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस क्लास में एमटीएस हवलदार 2024 का जो एग्जाम है उसके लिए हम लोग स्टैटिक जीके का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो ये एक तरह से कंप्लीट रिवीजन क्लास है। ओके, क्योंकि देखिए अब आपके पास टाइम जो है वो काफी कम है, तो एक तरह से जीके स्टैटिक जीके में बहुत सारे टॉपिक्स जो है आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। ठीक है, तो एक ऐसा क्लास भी तो होना चाहिए ना जिससे ये मालूम चले कि आपका जो भी टॉपिक्स पढ़ा हुआ है, जो भी मैंने करवाया है या आप खुद से भी किए हैं, तो अब इस प्रेजेंट टाइम पे आपका क्या पोजीशन है, कितना आपका स्कोर आ रहा है और किस फ्रीक्वेंसी के साथ जो है आप आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि फोक डांस हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड म्यूजिशियंस, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स, टेम्पल्स, फेयर एंड फेस्टिवल्स, सोलर सिस्टम्स, है ना, आर्टिकल्स, ये जितने भी जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं मिसलेनियस टॉपिक्स, उन सभी को एक साथ जो है यहाँ पर कंपाइल किए हैं 250 क्वेश्चंस का। ओके, तो ये 250 क्वेश्चंस जो है अब आपके सामने होने वाला है। तो आप एकदम तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, और उम्मीद भी है कि आप लोग रेडी भी होंगे, है कि नहीं। तो अगर रेडी हैं तो यस सर आप लिखें, तो फिर अपना क्लास जो है ये स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब जो है यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही फटाफट से आंसर देना है सभी का। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। पहला क्वेश्चन है कि बिहू जो है वो किस राज्य का फोक डांस है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए हम लोग बहुत ही फटाफट तरीके से जो है आंसर देंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिहू किस राज्य का है, तो आप कहेंगे असम राज्य का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बथुकामा फेस्टिवल। बथुकामा फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, बथुकामा जो है ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो तेलंगाना में जो है एक तो आपका बोनालू और दूसरा आपका कौन सा है, बथुकामा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the census 2011 what is the difference in the male and female literacy rates in India। तो मेल और फीमेल इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। चलिए, तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, आप कहेंगे 16.64%। ओके, 16.64% जो है ये है डिफरेंस मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट का। नेक्स्ट है, झाली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। झाली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, करवाया गया है आप लोगों को, आप क्या कहेंगे, हिमाचल प्रदेश का है। तो हिमाचल प्रदेश में है ना, नाटी डांस के बारे में भी तो आपको मालूम ही होगा। नेक्स्ट है हरि प्रसाद चौरसिया। चलिए, हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो आप सब लोग जानते होंगे हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी को जो है फ्लूट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सलहेस किस राज्य में मनाया जाता है। सलहेस जो है वो कहाँ का फेस्टिवल है, तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सलहेस जो है ये बिहार राज्य का फेस्टिवल है। ओके, बिहार राज्य में मनाया जाता है इस फेस्टिवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शहनाई जो है वो किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, शहनाई के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि शहनाई जो है ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर विंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो शहनाई हमारा विंड इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, आप कहेंगे हरियाणा राज्य का लूर डांस है। नेक्स्ट है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन एंड द ऑथर ऑफ हर्षचरित। तो कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे, तो आप क्या कहेंगे, बाण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका मिल्खा सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुक्मणी देवी अरुणडेल कौन सा डांस करती हैं, तो आप कहेंगे रुक्मणी देवी अरुणडेल भारतनाट्यम डांसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस कमिश्नर ड्यूरिंग फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो 1881 में हुआ था, 1872 में स्टार्ट हुआ था,
और कौन थे सेंसस कमिश्नर? डब्ल्यूसी प्लॉडेन थे। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे, सॉरी, पंडित रविशंकर तो सितार बजाते हैं, यहाँ है शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे संतूर वादक हैं। नेक्स्ट है शेरशाह टॉम जो है वो कहाँ है? शेरशाह, ठीक है, शेरशाह को तो आप सब लोग जानते हैं। सूर डायनेस्टी जो है वो आपका 1940 से लेकर 1940 कर रहे हैं, 1540 से लेकर 1555 का जो पीरियड है ये आपका सूर डायनेस्टी है, जिसमें से शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 तक था। ओके, और यही शेरशाह सूरी का टॉम कहाँ है? तो सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटा जतीन जो है वो कहाँ का फोक डांस है? तो आप क्या कहेंगे? जटा जतीन बिहार राज्य का फोक डांस है। नेक्स्ट है सत्रिया डांस इन असम इज इंस्पायर्ड बाय। तो सत्रिया जो है असम का क्लासिकल डांस है और ये किस मूवमेंट से इंस्पायर्ड है? भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट है बिस्वा और फुलाइच डैश के सांस्कृतिक त्योहार हैं। तो बिस्वा और फुलाइच जो है ये कल्चरल फेस्टिवल है किसका? तो आप क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश का कल्चरल फेस्टिवल है। नेक्स्ट है लिंगराज टेम्पल कहाँ है? लिंगराज टेम्पल, तो आप जानते होंगे कि लिंगराज टेम्पल जो है ये उड़ीसा राज्य में है। लिंगराज टेम्पल उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन? एटॉमिक मास जो है नाइट्रोजन का वो कितना है? तो आप क्या कहेंगे? 14 जो है ये है एटॉमिक मास नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन? तो कौन सा जीवाणु संक्रमण का लक्षण है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो वो आपका है फीवर। ठीक है, फीवर। नेक्स्ट है गौन डांस जो है वो किस राज्य का फोक डांस है? तो आप क्या कहेंगे? गौन डांस जो है वो किस राज्य का फोक डांस है? तो गोवा राज्य का फोक डांस है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट अवार्डेड ऑन द नेशनल स्पोर्ट्स डे? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन जो है वो कौन सा अवार्ड नहीं दिया जाता है? तो वो है परमवीर चक्र। ओके, नेक्स्ट है विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? तो मेल का लिटरेसी रेट जो है, हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट जो है वो किस यूनियन टेरिटरी का है? तो आप क्या कहेंगे? लक्षद्वीप का हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट है कमायनी जो है इसके ऑथर का क्या नाम है? तो आप सब लोग जानते हैं कमायनी जो है ये इसके ऑथर का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है हम्पी डांस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी डांस फेस्टिवल की बात करें तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है हम्पी डांस फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टी बाला सरस्वती ये कौन सा डांस करते हैं? तो इनको टी बाला सरस्वती या तंजोर बाला सरस्वती जो है ये कहा जाता है इनको, और ये जो है वेल नेम क्या है? भरतनाट्यम डांसर हैं टी बाल सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द हाइट ऑफ बैडमिंटन पोस्ट? जो बैडमिंटन पोस्ट है उसका हाइट बोल रहा है। ठीक है, बैडमिंटन पोस्ट का हाइट कितना होता है? तो ये होता है आपका 1.55 मीटर। ओके, 1.55 मीटर ये है हाइट बैडमिंटन पोस्ट का। नेक्स्ट है फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। फीमेल का लिटरेसी रेट कितना है? फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे 65.46% जो है ये फीमेल का लिटरेसी रेट है, 65.46%। नेक्स्ट है नाटी जो है ये किस राज्य का फोक डांस है? तो नाटी की बात करें तो नाटी कौन है? तो हिमा है। हिमा जो है वो नाटी है, यानी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स ये बुक के ऑथर कौन है? तो अगर हम बात करें अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स की तो इसके ऑथर का नाम है खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो कितना है? 2011 की हम बात करें चाइल्ड सेक्स रेशियो की तो वो कितना है? तो आप कहेंगे 919 फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, तो 919 हो जाएगा। नेक्स्ट है सोर टेम्पल जो है वो किस राज्य में लोकेटेड है? तो सोर टेम्पल अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट है थ्रिशूरपुरम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है?
तो ये काफी अच्छा फेस्टिवल है। तो थ्रिशूर पूरम की बात करें तो ये आपका केरल राज्य में मनाया जाता है, थ्रिशूर पूरम। नेक्स्ट है कृष्णपट्टनम पोर्ट जो है वो कहाँ, किस राज्य में सिचुएटेड है? कृष्णापट्टनम। तो देखिए कृष्णापट्टनम बंदरगाह की बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? होजागिरी की बात करें तो वो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। समझ गए, त्रिपुरा का है होजागिरी। नेक्स्ट है कंदारिया महादेव टेम्पल जो है वो किस राज्य में सिचुएटेड है? कंदारिया महादेव टेम्पल जो है, कंदारिया महादेव टेम्पल की बात करें तो ये खजुराहो में है और ये आपको मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में है, जो कि मध्य प्रदेश में है ये। नेक्स्ट है कि कौन सा टेम्पल राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा कौन सा टेम्पल बनवाया गया था? तो कैलाश टेम्पल बनवाया गया था। समझ गए, तो कैलाश टेम्पल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ द बुक थॉट्स ऑन पाकिस्तान? तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान के राइटर का क्या नाम है? तो आप कहेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान के ऑथर का नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये केमिकल नेम है किसका? बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट है चिराव जो है ये किस राज्य का फोक डांस है? अगर आपसे चिराव पूछे तो चिराव किस राज्य का फोक डांस है? तो आप कहेंगे मिजोरम राज्य का फोक डांस है। नेक्स्ट है दूधमा फॉल जो है ये किस राज्य में लोकेटेड है? दूधमा फॉल की बात करें तो ये किस राज्य में लोकेटेड है? ओडिशा राज्य में है दूधमा फॉल। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ विच कंट्री? तो पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो है बांग्लादेश। समझ गए, बांग्लादेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज एसोसिएटेड विद द कामाख्या टेम्पल ऑफ गुवाहाटी? तो कौन सा त्योहार गुवाहाटी में के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? तो ये है अंबुबाची फेस्टिवल। ओके, अंबुबाची फेस्टिवल हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हु इज द सेंसस कमिश्नर ऑफ 1951? 1951 के टाइम पे सेंसस कमिश्नर का क्या नाम था? तो आर ए गोपाल स्वामी ये थे सेंसस कमिश्नर। नेक्स्ट है दूध सागर जो है ये किस राज्य में लोकेटेड है? तो आप जानते हैं दूध सागर फॉल जो है ये आपका गोवा राज्य में है। नेक्स्ट है लंगवीर नृत्य जो है ये किस राज्य का फोक डांस है? तो आप क्या कहेंगे लंगवीर नृत्य जो है ये किस राज्य का फोक डांस है? तो उत्तराखंड राज्य का फोक डांस है लंगवीर नृत्य। चेंजिंग इंडिया बुक के ऑथर का क्या नाम है? जब आपसे पूछा जाए चेंजिंग इन इंडिया बुक के ऑथर का नाम तो वो है मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपको जॉग वाटरफॉल मिलेगा? तो जॉग वाटरफॉल जो है वो कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में है जोग वाटरफॉल। नेम सेक के ऑथर का क्या नाम है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेम सेक के ऑथर का नाम है जुम्पा लहरी। नेक्स्ट है यक्षगान जो है ये किस राज्य में किया जाता है? ठीक है, यक्षगान की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य का डांस है यक्षगान। नेक्स्ट है भारत में पहली पूर्ण जनगणना जो है वो किस वर्ष में हुई थी? पहली पूर्ण जनगणना की बात करें तो ये हुआ था 1881 के टाइम पर। नेक्स्ट है मी दम मीफी जो है ये फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मी दम मीफी फेस्टिवल जो है ये असम राज्य का फेस्टिवल है। नेक्स्ट है दर्शन जावेरी जो है वो कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? ठीक है, तो दर्शना जावेरी जो है ये मणिपुरी डांसर है। नेक्स्ट है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया बुक के ऑथर का क्या नाम है? तो आप क्या कहेंगे एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया बुक के ऑथर का नाम है शशि थरूर। केलू चरण महापात्रा जो है वो रिलेटेड हैं कौन से क्लासिकल डांस से? तो आप जानते हैं केलू चरण महापात्रा ये ओडिसी डांसर हैं। नेक्स्ट है लज्जा नॉवल के ऑथर का क्या नाम है? तो आप क्या कहेंगे लज्जा के ऑथर का क्या नाम है? तो तस्लीम नसरीन ऑथर का नाम है। नेक्स्ट है नाटी किस राज्य का फोक डांस है? नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का है फोक डांस।
नेक्स्ट है पोर्ट सिटी कौन सा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। पोर्ट सिटी की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा है, तो लोथल है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा एग्जाम्पल है इन्फेक्शियस डिजीज का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा संक्रामक रोग का उदाहरण है, तो वो है ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है काला आजार जो है ये कौन से किस डिजीज के कारण होता है, कौन सा कारक एजेंट है जो कि काला आजार रोग का कारण बनता है, तो वो है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन, ये आपको किसके अगेंस्ट दिया जाता है, फॉर इम्यूनिटी अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज बीसीजी वैक्सीन गिवन, तो आप क्या कहेंगे, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है बोनालू फेस्टिवल किस राज्य का फेस्टिवल है। ठीक है, तो बोनालू की बात करें तो ये आपका तेलंगाना राज्य का फेस्टिवल है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पहली इंडियन वुमेन कौन थी जो प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, तो वो है 54.6%। नेक्स्ट है रिचेस्ट इन विटामिन सी, किसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी आपको मिलेगा, सोया मिल्क, एप्पल, आंवला, कैरोट, तो आप जानते हैं आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी है। नेक्स्ट है मिमकुट फेस्टिवल जो है नागालैंड का, ये किस ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपसे जनजाति के बारे में पूछ रहा है कि मिमकुट उत्सव जो है कौन सी जनजाति नागालैंड की मनाती है, तो आप क्या कहेंगे, कुकीज कहेंगे। ठीक है, कुकीज। नेक्स्ट है गीधा डांस जो है वो किस राज्य में किया जाता है। ओके, तो गीधा डांस की बात करें तो गीधा जो है ये पंजाब में किया जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ठीक है, तो भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था। नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी से जो है ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है, तो आप कहेंगे विटामिन डी कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है गोंचा फेस्टिवल किस राज्य का फेस्टिवल है, तो गोंचा फेस्टिवल की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का फेस्टिवल है गोंचा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वाटर सॉल्युबल विटामिन, देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो ये तो अपना बीसी होता है। ठीक है, तो यहाँ सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज मोस्ट लायबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, तो कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा लायबल है, वो है आपका ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है आवर सेंसस आवर फ्यूचर, कौन से सेंसस का ये स्लोगन था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये स्लोगन था किसका, 2011 के सेंसस का। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट, क्या था केमिकल नेम टेबल साल्ट का, तो आप क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड कहेंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कृष्णराज सागर बांध कहाँ स्थित है। ओके, तो क्या होने वाला है करेक्ट आंसर, कृष्णराज सागर डैम की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में ये डैम है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच जो है वो कब खेला गया था, पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था कब, तो आप कहेंगे 15 मार्च 1877 को। ठीक है, 15 मार्च 1877 होगा। नेक्स्ट है भोटिया डांस जो है वो किस राज्य का फोक डांस है। ठीक है, भोटिया की बात करें तो ये किस राज्य का फोक डांस है, भोटिया आपका उत्तराखंड राज्य का फोक डांस है। नेक्स्ट है मांडो फेस्टिवल जो है ये किस राज्य से संबंधित है। ओके, यहाँ किसकी बात हो रही है, मांडो फेस्टिवल की बात हो रही है, तो गोवा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज, तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क की ऐसा यूनिट की बात करें तो वो जूल होता है। नेक्स्ट है मोहनजोदारो किस नदी के तट पर स्थित है, मोहनजोदारो की बात करें तो वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो इंडस हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 24वें तीर्थंकर जो है वो कौन थे जैन धर्म के, तो फर्स्ट तो थे आपके ऋषभ देव, 24वें थे महावीर। नेक्स्ट हो जाएगा माजुली फेस्टिवल जो है वो किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है, माजुली फेस्टिवल की बात करें
तो ये किस महीने में होता है? नवंबर के महीने में मनाया जाता है माजुली। विजयनगर जो है वो किस नदी के किनारे है? विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? तो आप कहेंगे तुंगभद्रा। ठीक है। नेक्स्ट है बिंबावती देवी कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो ये देखिए बिंबावती की बात करें तो ये जो है मणिपुरी डांसर है। ठीक है, बिंबावती देवी मणिपुरी डांसर है। ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैक्यूरेल हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चापचरकूट फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, चापचरकूट फेस्टिवल की बात करें तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है लिंगराज टेम्पल जो है वो किस राज्य में सिचुएटेड है? लिंगराज टेम्पल ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट है अजी लामू फोक डांस जो है वो किस राज्य में होता है? तो अजी लामू फोक डांस जो है ये बिलोंग है किससे? अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र इज नोन एज जमुना रिवर इन, तो किस देश में जो है ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी के रूप में जाना जाता है? तो ये बांग्लादेश में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो किस राज्य में जो है हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन का परसेंटेज है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन? तो आप क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश कहेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ठीक है, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वेल्थ टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा यहाँ नहीं है? तो वो वेल्थ टैक्स जो है ये आपका डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट है मकर संक्रांति फेस्टिवल जो है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो आप जानते हैं मकर संक्रांति जो है ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है मोरमुगांव पोर्ट जो है वो कहाँ पे स्थित है? मोरमुगांव पोर्ट, तो आप कहेंगे गोवा राज्य में है ये पोर्ट। नेक्स्ट है राजश्री सिरके जो है कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? राजश्री सिरके की बात करें तो ये कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? तो ये कथक डांसर हैं राजश्री सिरके। ठीक है, कथक डांसर है ये। नेक्स्ट है REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है ये कब लॉन्च हुआ था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की बात करें तो ये 1995 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है लाला हरदयाल ने जो है गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया था? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन जो है किस वर्ष किया था? तो 1913 में किया था। ठीक है, ग्वाइटर जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? ग्वाइटर की बात करें तो ये किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है आपका ग्वाइटर। नेक्स्ट है रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो रिकेट्स जो है ये इस किसकी किस विटामिन की कमी से होता है रिकेट्स? तो आप कहेंगे विटामिन डी की कमी से होता है। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मैग्नीशियम जो है किस में मौजूद होता है? तो आप क्या कहेंगे? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मौजूद होता है। ठीक है। नेक्स्ट है गोंचा फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? गोंचा फेस्टिवल की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है देखनी किस भारतीय राज्य से जुड़ा लोक नृत्य है? देखनी जो है कहाँ का फोक डांस है? गोवा राज्य का फोक डांस है। समझ गए, गोवा का ये फोक डांस है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से जो है इससे रिलेटेड कौन से यहाँ पर वाइस रॉय हैं? तो क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, सॉरी कॉर्नवालिस नहीं है, डलहौजी हैं। ठीक है, डलहौजी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, गवर्नर जनरल थे ये डलहौजी। नेक्स्ट है बैक स्टिक जो है ये किस गेम्स में या स्पोर्ट्स में ये टर्म यूज होता है? बैक स्टिक की बात करें तो ये होता है आपका हॉकी में यूज टर्म। नेक्स्ट है पंथी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पंथी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में होता है पंथी। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो क्विक लाइम के केमिकल फार्मूला का है SCaO। ओके। नेक्स्ट है 2011 का सेंसस जो है वो कैवा राष्ट्रीय जनगणना था? तो आप क्या कहेंगे? 15th नेशनल सेंसस था ये। नेक्स्ट है कि लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, नहीं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये आपका कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 14 है।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, अल्लाह अल्लाह रखा, साबिर खान, किशन महाराज, ये सब कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे तबला वादक है ये। ठीक है, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, सबीर खान, किशन महाराज, ये सब तबला बजाते हैं। कौन सा इसमें से फंडामेंटल राइट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? तो आप क्या कहेंगे? फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पर होगा राइट टू वोट, नहीं है ये। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है सितारा देवी जो है कौन सा डांस करती हैं? तो सितारा देवी की बात करें तो ये जो है कथक डांसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे 1887 में? तो आप जानते हैं 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और 1885 के प्रेसिडेंट का नाम था डब्ल्यू सी बनर्जी, 86 के नाम थे दादा भाई नौरोजी और 87 में बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभना नारायण कौन सा डांस करती हैं? देखिए शोभना नारायण की बात करें तो ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो आप कहेंगे कथक डांसर है ये शोभना नारायण। नेक्स्ट है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? तो वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21% यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ये हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, तो यूएसए से हमने जो है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिया है, इम्पीचमेंट लिया है जो प्रेसिडेंट पर लगाया जाता है, उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स लिया है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये सब लिया हमने किस देश से? यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो इन इंडिया? तो सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो की बात करें, फर्स्ट तो आपका मुंबई है, सेकेंड आपका दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंकरेंट लिस्ट हमने किस देश के संविधान से लिया है? कंकरेंट लिस्ट जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट है पन्ना नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है? पन्ना नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है नट्यांजलि फेस्टिवल जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, नट्यांजलि फेस्टिवल। तो नट्यांजलि उत्सव जो है ये मनाया जाता है आपको तमिलनाडु में। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय? तो ये जो टाइफाइड होता है ये किसके कारण होता है? तो ये एक्चुअली बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफाइड। नेक्स्ट है एथलीट फूड्स जो है ये किसके कारण होता है? तो एथलीट फूड डैश के कारण होने वाली बीमारी है, तो आप कहेंगे फंगी। ठीक है, तो ये देखिए अस्थमा हो गया, बाल्डनेस हो गया, रिंगवर्म हो गया, ये सब जो है फंगी के कारण होता है। नेक्स्ट है द लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट, ये किस बैंक को कहा जाता है? द लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट जो है ये सेंट्रल बैंक को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आरबीआई को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और उस टाइम पे कौन थे वाइस रॉय? तो इनका नाम था डफरिन। नेक्स्ट है सुंदरबन नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य में लोकेटेड है? तो सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है गुलाबो सपेरा जो है ये कौन सा डांस करती हैं? गुलाबो सपेरा जो है ये एक्चुअली में कालबेलिया डांस करती हैं, जो कि एक कालबेलिया जो कि एक राजस्थान का डांस है। नेक्स्ट है नामदफा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में सिचुएटेड है? तो नामदफा नेशनल पार्क की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है 1924 में महात्मा गांधी जो है प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और ये सेशन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था? बेलगाम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक के ऑथर का क्या नाम है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के ऑथर का नाम है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है कुनो नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जब हम बात करते हैं कुनो नेशनल पार्क की तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है काला अजार जो है ये किसके कारण होता है? तो देखिए ये आप जानते होंगे कि काला अजर जो है ये एक्चुअली में प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट है कुमकुम मोहंती जो है ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा जा रहा है? कुमकुम मोहंती के बारे में, और ये एक ओडिसी डांसर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है?
तो विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नबाना फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, नबाना फेस्टिवल जो है ये वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। पोलियो जो है ये किसके कारण होता है, तो आप सब लोग जानते होंगे कि पोलियो जो है वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है सुवर्ण रेखा नदी बेसिन जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो सुवर्ण रेखा की बात करें तो ये झारखंड में है। नेक्स्ट है मेघदूत वाज रिटन बाय विच पोएट ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो मेघदूत की रचना प्राचीन भारत के किस कवि ने की थी, तो ये किया था कालिदास ने। नेक्स्ट है कि लोएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, तो किस राज्य की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा कम है, तो आप जानते हैं बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम है और केरल की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है आर्सेनिक का सिंबल क्या है, ठीक है, तो अगर हम बात करें आर्सेनिक के सिंबल की तो वो क्या है, वो आपका एएस है। नेक्स्ट है रामसर, अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, तो ये जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है ये कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस डैश पर मनाया जाता है, कब होता है ये, 16 सितंबर को होता है, ठीक है, 16 सितंबर। नेक्स्ट है भीमसेन जोशी जो है ये किस घराने से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, भीमसेन जोशी जो है ये किराना घराने से बिलोंग करते हैं, समझ गए, क्या हो जाएगा, किराना घराना होगा। नेक्स्ट है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नॉवल के ऑथर का क्या नाम है, इनहेरिटेंस लॉस के ऑथर का नाम है किरण देसाई। नेक्स्ट है नेशनल गुड गवर्नेंस डे ये कब मनाया जाता है, तो नेशनल गुड गवर्नेंस डे जो है ये आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेटू डैम जो है वो किस राज्य में सिचुएटेड है, तो मेटू डैम की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है नबार्ड की स्थापना कब हुई थी, किस ईयर में नबार्ड की स्थापना हुई थी, तो 1982 में नबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है अब पैसेज टू इंडिया बुक के ऑथर का नाम क्या है, तो ये पैसेज टू इंडिया के ऑथर का नाम है E.M. फोस्टर। नेक्स्ट है सौरो ऑफ बिहार ये किस नदी को कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टक टोक फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आप जानते होंगे कि टक टोक फेस्टिवल जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। नंदा देवी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आप क्या कहेंगे, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के वो कौन है, वो B.R. अम्बेडकर हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेमोपैथी डे कब मनाया जाता है, विश्व हेमोपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को, ठीक है, तो 10 अप्रैल को क्या होता है, वर्ल्ड हेम्योपैथी डे। चिराव डांस जो है ये कहाँ का डांस है, चिराव डांस किस राज्य में किया जाता है, मिजोरम में किया जाता है ये। नेक्स्ट है देवमाली इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ डैश, तो देवमाली डैश की सबसे ऊंची चोटी पर्वत है, तो आप क्या कहेंगे, उड़ीसा की है। मांडो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो मांडो फेस्टिवल गोवा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया, ठीक है, तो सेकेंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो पुडुचेरी का है। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, 4 वेदों में ओल्डेस्ट वेद कौन सा है हमारा, तो वो होता है ऋग्वेद। नेक्स्ट है पुलकेशिन वन जो है वो किस डायनेस्टी के फाउंडर हैं, तो पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के चालुक्य डायनेस्टी के संस्थापक थे। खिलजी डायनेस्टी जो है ये दिल्ली पर कब से लेकर कब तक जो है शासन किया, तो खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो 1290 से लेकर 1320 जो है ये खिलजी डायनेस्टी ने शासन किया है। वहीं अगर हम स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो 1206 से लेकर 1290 तक किया है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट नेम ऑफ द मुगल एम्पेयर बाबर, तो बाबर का जो है नाम क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था, तो जहीरुद्दीन था, ठीक है, जहीरुद्दीन जो है ये किसका था, बाबर का फर्स्ट नेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो पॉपुलर बाघ के पेंटिंग्स है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है।
नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा किस राज्य के महान चित्रकार थे? तो राजा रवि वर्मा जो है ये एक बहुत ही बड़े पेंटर थे और ये केरल राज्य से बिलोंग करते थे, समझ गए, केरल राज्य। नेक्स्ट है वारली चित्रकला भारत के किस राज्य का लोक चित्रकला है? अगर हम यहाँ पर वारली पेंटिंग की बात करें तो वो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ ओडिशा, ओडिशा का ट्रेडिशनल पेंटिंग का नाम क्या है? तो पट्टचित्र जो है ये आपका ओडिशा का जो है ट्रेडिशनल पेंटिंग है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, तो किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? तो आप क्या कहेंगे? स्लेव डायनेस्टी कहेंगे, समझ गए, स्लेव डायनेस्टी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है पेनाल्टी शूट आउट, रेड कार्ड, ब्लाइंड साइड आर सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, किस खेल में ये सब टर्म का इस्तेमाल किया जाता है? फुटबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट है सागा दावा और ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सिक्किम राज्य में मनाया जाता है सागा दावा और ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल। नेक्स्ट है मेडागास्कर जो है ये किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर की बात करें तो ये किस महासागर में स्थित है? तो इंडियन महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो खुआंग की बात करें तो ये जो है मिजोरम का ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है खुआंग। नेक्स्ट है मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है भारत का? ठीक है, सब लोग जानता है सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है और सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांड मुख्य रूप से डैश की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है? तो यहाँ पर मांड की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस स्पोर्ट्स में यूज होता है ये टर्म बुल्स आई, ठीक है, तो बुल्स आई की बात करें तो ये जो है आपका किस में होता है यूज? शूटिंग में होता है। नेक्स्ट है कौन सा मुगल शासक ने जो है आगरा फोर्ट बनवाया था? समझ गए, तो अगर हम आगरा फोर्ट की बात करें तो ये अकबर ने बनवाया था। बगुरुम्बा जो है ये असम के किस ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो वैसे तो आप जानते होंगे कि ये जो बगुरुम्बा है ये असम का डांस है और ये असम के बोडो कम्युनिटीज के द्वारा किया जाता है, ठीक है, बोडो ट्राइब्स के द्वारा ये किया जाता है। पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक त्योहार है? समझ गए, तो पुष्कर की बात करें तो ये राजस्थान का है। नेक्स्ट है 16 यार्ड हिट ये किस स्पोर्ट्स में यूज होता है ये टर्म? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है 16 यार्ड हिट, तो आप कहेंगे फील्ड हॉकी में ये यूज होता है। नेक्स्ट है चेकमेट जो है ये टर्म चेकमेट ये किस खेल में यूज होता है? तो आप क्या कहेंगे? चेस में होता है चेकमेट का इस्तेमाल। ठीक है, एवरेज हाइट क्या है ट्रोपोस्फेयर के? ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर जो है ये आप जानते हैं लोअर मोस्ट जो है ये लेयर होता है और इसका एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होता है, ठीक है, 13 किलोमीटर। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर का क्या नाम है? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर की बात करें तो वो कौन है? दंती दुर्ग जो है ये आपके फाउंडर हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। हेडर जो टर्म है ये किस स्पोर्ट्स में यूज होता है? समझ गए, हेडर की बात करें तो ये आपका फुटबॉल में यूज होता है ये टर्म। नेक्स्ट है लुई नागी नहीं ये सेलिब्रेटेड होता है किस राज्य में? ठीक है, तो लुई नगाई नी जो है ये आपका एक्चुअली में मणिपुर में यूज होता है, ये जो है सेलिब्रेट होता है मणिपुर में। नेक्स्ट है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो किस राज्य का है? ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो वो आपका किस राज्य का है? केरल का है। लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है? तो वो आपका हरियाणा का है लोएस्ट सेक्स रेशियो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पासिस होता है किन राज्यों से? तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो देखिए वो किससे होकर पास करता है? तो यहाँ छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम इन सब राज्यों से होकर वो जो है पास करता है। नेक्स्ट है डूडमा वाटरफॉल जो है ये किस राज्य में लोकेटेड है? तो डूडमा जलप्रपात की बात करें तो ये आपको उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट है स्टॉपर टर्मिनोलॉजी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ किसकी बात हो रही है? स्टॉपर की बात हो रही है और ये आपका फुटबॉल हो जाएगा। ड्यूस जो है, ठीक है, ड्यूस की बात करें तो ये एसोसिएटेड है ये टर्म किससे? ड्यूस जो है वो आपका टेनिस से संबंधित है।
नेक्स्ट है चूकर जो है ये रिलेटेड है किस गेम से, ठीक है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, चूकर्स की बात हो रही है और ये आपका पोलो से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा वाटरफॉल लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पर किस वाटरफॉल की बात हो रही है जो आपका मध्य प्रदेश में है, तो वो धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है, धुआंधार जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है जबलपुर जो है वो किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, जबलपुर की बात करें तो किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर। नेक्स्ट है फाइनल मैच ऑफ ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 जो है वो किस स्टेडियम में खेला गया था, तो वनडे क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, तो वो वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। रेड क्लिफ लाइन जो है वो सेपरेट्स करता है इंडिया को किस कंट्री के साथ, तो रेड क्लिफ लाइन की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ये लाइन है। नेक्स्ट है कि भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था, तो पहली बार, ठीक है, पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में 1988 में भाग लिया था, समझ गए, 1988 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ, ठीक है, जो अर्थ का कोर होता है ये किससे बना होता है, तो ये आयरन और निकल से बना होता है, आयरन और निकल। पोंगल भारत के किस राज्य का फसल उत्सव है, ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, पोंगल की बात कर रहे हैं और ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रंगास्वामी कप जो है वो किस गेम्स का है, ठीक है, रंगास्वामी कप की बात करें तो हॉकी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फादर ऑफ द इंडियन सेंसस, किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सेंसस, तो आप क्या कहेंगे, ये कहा जाता है हेनरी वॉल्टर को। नेक्स्ट है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किस सिटी को कहा जाता है, ये कहा जाता है अहमदाबाद को। नेक्स्ट है चिल्का लेक जो है लोकेटेड है कहाँ, किस नदी, चिल्का लेक डैश डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, तो चिल्का झील जो है ये महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, चिल्का लेक एक्चुअली में उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट है 2028 का ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होने वाला है, तो क्या हो जाएगा आंसर, लॉस एंजलिस यूएसए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 200 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, कितने देर में, 40 मिनट में हमने 200 क्वेश्चन कर लिया है तगड़े स्पीड से, नहीं 40 मिनट भी नहीं हुआ है। तो पहले तो ये बताओ कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बहुत ही फास्ट तरीके से करा रहे हैं, समझ रहे, यहाँ पे लोग 100 क्वेश्चन जो है 1 घंटे में करा देते हैं, यहाँ 200 क्वेश्चन जो है 40 मिनट में हो रहा है, गजब का स्पीड है। तो इसमें मेरे स्पीड के साथ आपका भी स्पीड है, तो सिर्फ ये बता दो कि मजा आया 200 क्वेश्चन करके, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन है, मजा आ रहा है, तो 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक, क्योंकि मेरा जो गला है ना वो पूरी तरीके से दर्द हो गया है, एक आधा कितने स्पीड में बात किए हैं तो, ठीक है, मजा आ रहा है, 2 मिनट का बस ब्रेक लीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है, कहीं जाना नहीं है किसी को।
हम्म। क्या हो गया? आगे चलिए। हम्म। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एल्बेट्रॉस। तो ये जो टर्म है एल्बेट्रॉस, ये किस खेल में यूज होता है? तो क्या होगा? गोल्फ हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सिरकी वाटरफॉल, ये किस राज्य में लोकेटेड है? सिरकी वाटरफॉल की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट है लूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लैनेट डैश। तो लूसीफर ग्रह का दूसरा नाम क्या है? तो वो है वेनस। वेनस को ही जो है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब कहा जाता है। इनमें से कौन सा परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ठीक है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप क्या कहेंगे? सरोद। ठीक है, क्योंकि सरोद क्या है? सरोद आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब देखिए, इतना करवाने के बाद भी कुछ लोगों का गलत आंसर आ रहा है। अरे यार, इंस्ट्रूमेंट तीन टाइप के होते हैं ना। एक आपका विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, परक्यूशन होता है, और एक होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग में तार लगा होता है, परक्यूशन जिसको हम पीट कर बजाते हैं, जैसे तबला वबला हो गया, ठीक है, मृदगम हो गया, तबला हो गया, घटम हो गया। अब विंड में आपका फ्लूट बांसुरी हो गया। नेक्स्ट है लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट। ये सब किस गेम में यूज होता है? किस गेम का पार्ट है ये? तो आप कहेंगे स्क्वैश का। नेक्स्ट है एंटीना जो है ये ठीक है, किस खेल में एंटीना नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एंटीना नामक उपकरण का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? तो ये आपका वॉलीबॉल में किया जाता है। विच ऑफ दीज प्लैनेट्स हैज नो सैटेलाइट्स। कौन सा वो प्लैनेट्स है जिसके पास सैटेलाइट नहीं है? तो आप जानते हैं मरकरी और वेनस, यही दो ऐसा प्लैनेट्स है जिसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। कैस्टलिंग डैश खेल खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कैस्टलिंग की बात करें तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ है? चेस से जुड़ा हुआ है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड। सन के आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? क्रूना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अमीबा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। अमीबा जो है ये किस किंगडम से बिलोंग करता है? जानते हैं ना, टोटल 5 किंगडम होता है। अमीबा जो है प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि किसने जो है स्थापना किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है? विंड इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, जो नहीं है वो क्या है? वो मृदगम है। ठीक है, मृदगम जो है वो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स है। नेक्स्ट है तिरुवथिरा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो तिरुवथिरा फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है स्पाइरोगैरा बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। स्पाइरोगैरा की बात करें तो ये बिलोंग करता है थैलोफाइटा से। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने किया था? आर्य समाज की बात करें तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अष्टम मोदी लेक जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक है, तो अष्टम मोदी लेक की बात करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? केरल राज्य में लोकेटेड है। नेक्स्ट है किसको जो है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट है सनलाइट जो है सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो आप जानते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो 8 मिनट 20 सेकंड में इसको लगता है पहुंचने में। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या हो जाएगा? धर्मपाल हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ गए, धर्मपाल राइट आंसर है।
निशा गांधी फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे केरल राज्य में मनाया जाता है निशा गांधी फेस्टिवल। ठीक है। वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको मंगल वाद्य भी कहा जाता है? मंगल वाद्य जो है ये कहा जाता है किस इंस्ट्रूमेंट को? शहनाई को। बरकाना फॉल जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? बरकाना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो आप क्या कहेंगे बरकाना के बारे में कि ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है टेप वर्म बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम? ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है टेप वर्म की और ये आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है। ठीक है। अर्थवर्म जो है ये किस किंगडम से बिलोंग करता है? अब यहाँ बात हो रहा है अर्थवर्म की और ये बिलोंग करता है एनेलिडा से। नेक्स्ट है कोलेरू लेक, ये किस राज्य में लोकेटेड है? ठीक है, तो यहाँ पर कोलेरू लेक की बात हो रही है और ये आंध्र प्रदेश में है। अर्थ का रेडियस कितना है? अप्रोक्सीमेटली कितना है अर्थ का रेडियस? तो अर्थ की रेडियस की बात करें तो ये आपका 6370 है, 6370 हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने किया था? ब्रह्मो समाज की बात करें तो ये आपका राजा राम मोहन रॉय ने किया था 1828 कलकत्ता में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक का नाम क्या है? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है गूगामल नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ठीक है, यहाँ बात हो रहा है किसका? गूगामल नेशनल पार्क का और ये सिचुएटेड है आपका महाराष्ट्र में। लार्जेस्ट फ्रेश लेक जो है वो भारत का कौन सा है? ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो वो है उलर लेक। नेक्स्ट है कौन सा स्टार नियरेस्ट है सन के? तो कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट तारा की बात करें तो वो आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी है। नेक्स्ट है गूगामल नेशनल पार्क तो हो गया आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? वो कौन सा एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा आपको मिलेगा हमारे यूनिवर्स में? तो वो आप कहेंगे हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कुनाक डांस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? कुनाक डांस फेस्टिवल ओडिशा का फेस्टिवल है। नेक्स्ट है पुलिकट लेक कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, तो ये देखिए अगर आपसे पूछ ले पुलिकट लेक के बारे में तो ये आपको कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस के संस्थापक किसे कहा जाता है? ठीक है, मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस के संस्थापक है मोहम्मद यूनिस, जिन्होंने स्टैब्लिश किया था ग्रामीण बैंक का 1983 में। आत्मीय समाज के संस्थापक का क्या नाम है? ठीक है, तो आत्मीय समाज की बात करें तो इनके संस्थापक का नाम है राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वाइल्ड एज सेंचुरी? ठीक है, तो वाइल्ड एज सेंचुरी जो है वो किसे डिक्लेयर्ड किया गया है? तो रन ऑफ कच्छ को किया गया है। नेक्स्ट है स्पंजेस बिलोंग टू फाइलम डैश ऑफ द एनिमल किंगडम? तो स्पंज जो है ये बिलोंग करता है किस फाइलम से एनिमल किंगडम के? तो पोरीफेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, पोरीफेरा। नेक्स्ट है कि जोग या गेरोसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? ठीक है, तो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जोग और गोरेसोपा वाटरफॉल? तो वो है महात्मा गांधी वाटरफॉल। ठीक है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे देश में? हमारे देश में अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की तो वो है टोटल 18। ठीक है, 18 हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिसमें आपका नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, ये सब जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। सुंदरबन। नेक्स्ट हो गया आपका कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था ज्योतिबा फूले ने? ठीक है, तो किस संघ या संगठन की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने की थी? तो सत्य शोधक समाज हो जाएगा, जिन्होंने 1873 में किया था। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट है रिवर शरावती प्लंजेस एज विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल? तो शरावती नदी निम्नलिखित में से किस झरने के रूप में गिरती है? तो ये गिरता है आपका गेरोसोपा। ठीक है। ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ब्लैक बक नेशनल पार्क जिसको कलियार पार्क में कहते हैं और ये आपको गुजरात में मिलेगा।
हाइड्रा जो है वो किस का एग्जाम्पल है? हाइड्रा, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रा की बात करें तो ये एग्जाम्पल है किसका? सिलेंट्रेटा का। नेक्स्ट, सिलेंट्रेटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गिर फॉरेस्ट, ठीक है, इसमें जो है आपको कौन सा जानवर मिलेगा? तो कौन सा जानवर केवल भारत के गिर वनों में पाया जाता है? एशियाटिक लायन हो जाएगा। अरे मेरे भाई, यूनिवर्स की बात की है। हमारे एटमॉस्फेयर में तो आपको नाइट्रोजन मिलेगा ना। नेक्स्ट है सस्थाम कोटा लेक, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक है, सस्थाम कोटा की बात करें तो वो आपका केरल में है। नेक्स्ट है आपका कुदंग लेम फेस्टिवल, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो कुदंग लेम महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो चलिए फाइनली जो है इस तरीके से आज का क्लास कंप्लीट होता है 250 क्वेश्चन का। और कितना टाइम लग गया आपने को करने में? मात्र 52 मिनट्स। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि आपको मजा आया या नहीं आया? कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये 250 क्वेश्चंस था, ये बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया गया था, मतलब अराउंड 20 टॉपिक्स के आसपास एक ये कवर किया गया था, और उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए थे ताकि आपको जो है सब कुछ अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आप लोग जो है स्कोर अपना बता देंगे कि कितना कितना आपका स्कोर आया है, उससे ये मालूम चलेगा कि हाँ आपको कितना अच्छे से रिवीजन आपने किया है। ठीक है, क्या मेरे इसमें भी क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम हुआ है? सर मेरे उसमें साउंड पहले आ रहा था, कुछ कुछ याद करने हैं सर। सर मेरे उसमें साउंड पहले आ रहा था, क्वेश्चन बाद में। ये कितने क्वेश्चन में हुआ है? सभी क्वेश्चन में हुआ है या कुछ क्वेश्चन में हुआ है? 9-10 क्वेश्चन याद करने हैं मुझे। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग करेंगे। तो अब हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।